मुकेश सहनी बीजेपी के सामने डिमांड रखे हैं और डिमांड है कि जितनी सीटें लोकसभा की चिराग पासवान को दिया जा रहा है उतना सीट हमको भी दीजिए। और कारण क्या बता रहे हैं कि वो भी युवा नेता है, हम भी युवा नेता हैं। जितना जनाधार चिराग पासवान का है उनसे अधिक मेरा जनाधार है। बीजेपी एक सीट देने को तैयार है, एकमात्र एक सीट, सिंगल सीट, और वो भी जो मुजफ्फरपुर करते हैं मुकेश सहनी। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जो कि सिटिंग एमपी है, उनका टिकट बीजेपी नहीं काटेगी। कटिहार लोकसभा सीट बीजेपी तैयार है मुकेश सहनी को देने का, और वो इकलौता सीट है जो देगी बीजेपी। लेकिन मुकेश सहनी इस पर तैयार नहीं है और मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन का भी गेट बंद हो चुका है। तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी को हम नहीं लेने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने तो खुद को प्रूव भी किया। 2020 में उन्होंने नीतीश कुमार के जनाधार को तोड़कर दिखाया, नीतीश कुमार के कद को घटा कर दिखाया। उपचुनाव में भी चिराग पासवान के प्रचार का असर पड़ा, लेकिन मुकेश सहनी कहां अपना क्रेडिबिलिटी प्रूव कर पाए। इसलिए चिराग पासवान से कोई तुलना है ही नहीं। चिराग हैज अ लेगेसी। चिराग पासवान के पास एक विरासत है पिछले 35-40 सालों का। चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं, वो रामविलास पासवान जो 30-32 साल से केंद्र के मंत्री रहे। मुकेश सहनी कैसे ये दावा करते हैं कि बिहार के जितने भी मल्लाह हैं, जितने भी निषाद हैं, केवट हैं, मछुआरा जाति जो है, उनके ही नेता हैं। अगर हैं तो इनको वोट ट्रांसफर करके दिखा दें। जाति का नेता तो यहाँ कई लोग बन रहा है। कोई एक YP गुप्ता है, वो अपना पान का नेता बन रहे हैं। एक है पृथ्वी माली है, वो माली का नेता बन रहे हैं। तो सब नेता बने, वोट कहाँ ट्रांसफर होता है? बीजेपी हो या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार हो, सभी पार्टियां मुकेश सहनी के बारे में ये बात जान चुकी हैं कि मुकेश सहनी के पास जनाधार है नहीं। एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में संपन्न होती है। बिहार से कई क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया जाता है। आपको बता दें कि लोजपा से चिराग पासवान पहुंचते हैं, रालोसपा से पशुपति पारस पहुंचते हैं, हम से जीतन राम मांझी पहुंचते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं, पर एक चेहरा को नज़रअंदाज किया जाता है। आपको वह चेहरा का नाम बताते हैं कि मुकेश सहनी वो चेहरा होते हैं। मुकेश सहनी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप तारन मौजूद हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के बेटे को भाजपा जो है, एनडीए जो है, वह नज़रअंदाज कर देती है। क्या मायने हो सकते हैं इसके? देखिए, एनडीए ही उनको नज़रअंदाज नहीं कर रही है, उनको नज़रअंदाज महागठबंधन भी कर रही है। क्योंकि महागठबंधन की जो विपक्षी एकता की बैठक बेंगलोर में हुई या 23 जून को पटना में हुई, उसमें भी कहाँ सहनी जी को पूछा गया। सहनी जी आज जिस राजनीतिक स्थिति में है, वो खुद अपना पूछ बंद करवा दिए हैं। एक समय लालू यादव पर बोलने लगते हैं, अगले ही दिन वो नरेंद्र मोदी पर बोलने लगते हैं, फिर अगले दिन नीतीश कुमार को टारगेट कर लेते हैं, फिर उसके अगले दिन सम्राट चौधरी पे बोलने लगते हैं, संजय जायसवाल पर बोलने लगते हैं। तो भाई, आपको अपना राजनीतिक एक जो आइडेंटिटी है उसको तय न करना होगा कि आप किधर रहिएगा। आप या तो इसी दल में रहिए या उसी दल में रहिए। 2020 में आप भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मेरे पीठ पर छुरा मारा गया है। आपको याद होगा, ठीक विधानसभा चुनाव के पहले जब सीट शेयरिंग वाला मामला चल रहा था। उसके बाद ये एनडीए में चले जाते हैं। फिर एनडीए में आने के बाद ये उत्तर प्रदेश में इनको पता नहीं क्या जोश चढ़ता है कि उत्तर प्रदेश में जाकर कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं, सब पर जमानत जब्त करा देते हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक कैंपेन छेड़ देते हैं। जमानत जब्त होने के बाद फिर पटना चले जाते हैं, फिर बिहार भाजपा के खिलाफ बोलने लगते हैं। इनके अपने विधायक जो 4 विधायक थे, राजू सिंह, सवर्णा सिंह, वो लोग बीजेपी में चले जाते हैं। इनका MLC का पद चला गया, इनका मंत्री पद चला गया। तो अपना जो एक कहते हैं ना कि राजनीतिक आत्महत्या, वो खुद तो मुकेश सहनी अपने किए हैं। और एनडीए का जो आप बात कर रहे हैं कि एनडीए में लगभग सभी विपक्षी दल मौजूद थे, मतलब वो दल जो महागठबंधन में नहीं है, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो। जैसे देखिए, जीतन राम मांझी का स्टैंड क्लियर है। जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया चुनाव 1 महीना पहले कि भाई हम किसी स्थिति में अब नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकते हैं। स्टैंड क्लियर है उनका। और वही हाल चिराग पासवान का है। चिराग पासवान अपना एक एजेंडा पर पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं। वो एजेंडा है एंटी नीतीश कैंपेन। पशुपति कुमार पारस का बात करिए तो एक तरह से उनका जो एक लॉयल्टी है बीजेपी की तरफ कहिए, अमित शाह की तरफ कहिए, या नरेंद्र मोदी की तरफ कहिए, वो अपना बरकरार है उनका। तो वो भी एनडीए अलायंस में है। उपेंद्र कुशवाहा बागी हुए नीतीश कुमार से, और भाजपा को भरसक इतना अधिक से अधिक सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने करके दिखाया। पूर्व में भी रह चुके हैं एनडीए अलायंस में, 2014 में 3 का 3 सीट जीते थे। तो इसलिए उनका जगह भी बन गया। लेकिन मुकेश सहनी की स्थिति ऐसी है कि मुकेश सहनी अभी बॉम्बे में है, और मुकेश सहनी परसों से टिकट कटवा कर रखे हुए थे कि हमको अंतिम लास्ट कॉल भी अगर आ जाए, अंतिम समय पर भी कॉल आ जाए, तो हम सीधा बॉम्बे से दिल्ली का फ्लाइट पकड़ेंगे, जाएंगे, एनडीए का मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन बीजेपी इनको अब साइड कर दिया। अब देखिए,
कहानी ऐसा है कि मुकेश सहनी बीजेपी के सामने डिमांड रखे हैं, और डिमांड है कि जितनी सीटें लोकसभा की चिराग पासवान को दिया जा रहा है उतना सीट हमको भी दीजिए। और कारण क्या बता रहे हैं कि वो भी युवा नेता है, हम भी युवा नेता हैं, जितना जनाधार चिराग पासवान का है उनसे अधिक मेरा जनाधार है। मतलब अगर 5% दुसाध वोटर चिराग पासवान के साथ हैं तो 6 से 7% मल्लाह निषाद केवट वोटर जो हैं वो मुकेश सहनी के साथ है, यही उनका दावा है। तो ये उनका चिराग पासवान ने तो खुद को प्रूव भी किया। 2020 में उन्होंने नीतीश कुमार के जनाधार को तोड़ कर दिखाया, नीतीश कुमार के कद को घटा कर दिखाया। उपचुनाव में भी चिराग पासवान के प्रचार का असर पड़ा, लेकिन मुकेश सहनी कहाँ अपना क्रेडिबिलिटी प्रूव कर पाए। सिमरी बख्तियारपुर से इनको एनडीए सिंबल पर टिकट मिला 2020 में। मल्लाहों का सीट कहा जाता है, सर्वाधिक संख्या वहाँ पर वही उन्हीं जाति की है जिनके ये नेता हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये हार जाते हैं, अपने विधायकों तक को नहीं बचा पाते हैं, सब बीजेपी में चले जाते हैं वापस। तो बीजेपी हो या तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, सभी पार्टियां मुकेश सहनी के बारे में ये बात जान चुकी हैं कि मुकेश सहनी के पास जनाधार है नहीं। लेकिन इसके बावजूद इसके इतर एक और मामला है कि मुकेश सहनी कम से कम वोट के बिखराव को बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मुकेश सहनी महागठबंधन की बात कीजिए, नीतीश कुमार की बात कीजिए, अगर नीतीश कुमार एक एजेंडा पर काम करे बिहार में कि मुकेश सहनी की पार्टी को अकेले लड़वा दे, उस स्थिति में बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ा, ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि मल्लाह केवट निषाद जो है ना, ये शुरू से ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर रहा है। देखिए, मल्लाह जाति के बारे में पहले एक चीज़ जान लीजिए, वो शांति प्रिय जाति है, वो अपना काम करता है और अपना जीने खाने का व्यवस्था देखता है। उसको लड़ाई या फिर ज़्यादा बोलना या राजनीतिक तौर पर ज़्यादा एक्टिव होना उस जाति का प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए वो जाति, मतलब आप कहिए कि 95 के बाद से उसका जो एक ट्रेंड बना समता पार्टी और बीजेपी के उदय के साथ बिहार में, वो बिहार में बीजेपी के वोटर रहे हैं इसलिए। लेकिन मुकेश सहनी जब 2014-15 में आते हैं और उनका एक राइज होता है, तो कुछ मल्लाहों का इन्फ्लुएंस उनकी तरफ होता है, एक झुकाव मुकेश सहनी के प्रति बन जाता है। तो बीजेपी अगर मुकेश सहनी को सीट देगी भी तो बस इसलिए देगी कि ताकि वोट का बिखराव नहीं हो, वोट जो है वो बटे नहीं, इसलिए नहीं देगी कि उनके वोट से कुछ बहुत ज़्यादा बनना बिगड़ना है। अब आप ही बताइए कि मुकेश सहनी का जो डिमांड है 6 लोकसभा सीट का, बीजेपी इस पर कभी तैयार नहीं होगी। सवाल ही नहीं है कि बीजेपी इस पर तैयार हो जाए, कभी तैयार नहीं होगी बीजेपी। अब बीजेपी की तरफ से आप पूछिए कि कितनी सीटों के बाद मुकेश सहनी को किया गया, तो बीजेपी 1 सीट देने को तैयार है, एकमात्र 1 सीट, सिंगल सीट, और वो भी जो मुजफ्फरपुर करते हैं मुकेश सहनी। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जो कि सिटिंग एमपी है, उनका टिकट बीजेपी नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी। 1 सीट जिसकी चर्चा हो रही है वो कटिहार लोकसभा सीट है। कटिहार लोकसभा सीट बीजेपी तैयार है मुकेश सहनी को देने का, और वो इकलौता सीट है जो देगी बीजेपी। लेकिन मुकेश सहनी इस पर तैयार नहीं है, और मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन का भी गेट बंद हो चुका है। तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी को हम नहीं लेने जा रहे हैं, चाहे जो हो जाए उनको हम नहीं लेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में वही हाल है मुकेश सहनी का, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो इनकी मजबूरी है बीजेपी, इनकी मजबूरी है एनडीए। वो आ जाए, 2 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, मुकेश सहनी को आना ही है इधर, और वो कॉम्प्रोमाइज करके 1 सीट पर आएंगे ही यहाँ। तो क्या भाजपा जान गई है कि मुकेश सहनी जाने वाले कहीं नहीं है, उनका रास्ता हर रोड बंद हो चुका है, एक भाजपा ही एक रास्ता खुला हुआ है जहाँ मुकेश सहनी आज नहीं तो कल आने ही वाले हैं? ये भाजपा नहीं, मुकेश सहनी भी जान गए हैं, ये मुकेश सहनी भी जान गए हैं कि वो कहीं जाने वाले अब है नहीं। उनके पास महागठबंधन का गेट बंद है, एनडीए का गेट खुला है, शर्त है कि 1 सीट आपको देंगे, आप उस पर लड़िए, वो सीट कटिहार होगा। महागठबंधन में तो 1 भी सीट नहीं मिलने जा रहा है, और किसी तरह मुकेश सहनी को इस बार सांसद बनना है, लोकसभा का मेंबर उनको बनना है। उनकी अब यही, चूंकि बिहार की राजनीति वो देख चुके हैं, यहाँ पे उनका दाल गलना है नहीं, तो अब कम से कम दिल्ली चले जाएं, सांसद बन जाएं, उसके बाद अपनी पार्टी का यहाँ पर और विस्तार करा पाएंगे। तो अब एन क्रेन प्रक्रेन मुकेश सहनी लोकसभा लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और उनके पास सबसे अच्छा विकल्प है कि एनडीए गठबंधन में आए, और एनडीए गठबंधन का टिकट पर 1 सीट भी अगर लड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कटिहार वो हार ही जाए, वो जीत भी सकते हैं, और ज़्यादा चांसेस जीतने का ही है उनका कटिहार में। तो यही कुल। अच्छा, एक प्रश्न है, मुकेश सहनी जो आज तक कोई भी सीट नहीं जीते हैं, चुनाव नहीं जीते हैं, पर अपने आप को चिराग के समानांतर बताते हैं, चिराग के एक पैरेलल बताते हैं कि मैं चिराग के ही तरह हूं और चिराग के जैसा ही मेरा जनाधार बिहार में है। किस बेस पर वो बताते हैं? अच्छा, आप बताइए कि 20 साल पहले भी जब चिराग पासवान की राजनीति में कोई पूछ नहीं थी, कोई जानता नहीं था, उस समय भी बिहार के जो 5%, 6% दुसाध कम से कम जो वोटर थे वो रामविलास पासवान को ही वोट करते थे, इसमें कहीं शंका नहीं है। अब बताइए कि 20 साल पहले मुकेश सहनी थे कहाँ, और मुकेश सहनी कैसे ये दावा करते हैं कि बिहार के जितने भी मल्लाह हैं,
जितने भी निषाद हैं, केवट हैं, मछुआरा जाति जो है, उनके ही नेता हैं। अगर हैं तो इनको वोट ट्रांसफर करके दिखा दें। एक बार का नहीं ना है, कम से कम 4 इलेक्शन तो हम लोग देख चुके मुकेश सहनी का। चारों इलेक्शन में कहाँ वोट ट्रांसफर करा पाते हैं। इसलिए इनकी विश्वसनीयता और इनका जो एक होता है ना कि नेता का डिमांड, वो डिमांड नहीं बना पाए अपना ही। जैसे नीतीश कुमार नेता क्यों बने? क्योंकि कोयरी कुर्मी का वोट एक मुश्ती अपनी तरफ करवा लेते हैं। लालू यादव जो है वो यादव और मुसलमान का वोट अपनी तरफ करवा लेते हैं। बीजेपी जो है वो दलित प्लस सवर्ण और प्लस थोड़ा सा ओबीसी वैसे जाति, इसका वोट अपनी तरफ करवा लेती है। वो नेता है। चिराग पासवान एक जाति का वोट तो कम से कम पूरा अपनी तरफ करवा लेते हैं और सभी जाति में उनकी स्वीकार्यता है। पारस जी का क्यों आज ग्राफ गिर गया? वोट का खेल है। पारस जी कितना वोट दिला पाएंगे बीजेपी को? वही हिसाब किताब मुकेश सहनी का है। तो मुकेश सहनी का जो तुलना है चिराग पासवान से, ये तो मतलब कहीं यही कारण ना है कि उनका आज राजनीतिक मतलब अपना खुद जो कहते हैं ना सुसाइडल, ये जो स्टेप जितना वो लेते गए पिछले 3-4 सालों में, वो सुसाइडल स्टेप था अगर उसको राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इसलिए चिराग पासवान से कोई तुलना यही है ही नहीं। चिराग हैज़ अ लेगेसी। चिराग पासवान के पास एक विरासत है पिछले 35-40 सालों का। चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वो रामविलास पासवान जो 30-32 साल तक केंद्र के मंत्री रहे, अपना शरीर भी छोड़े तो मंत्री पद पर रहते ही हुए हो गए। तो उनसे तुलना ही गलत है। अगर तुलना कर रहे हैं तो फिर इस बार हरजाना भरेंगे। राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक नरेशन जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है मुकेश सहनी में। खासकर चूँकि बिहार, यूपी में होते तो शायद सक्सेस कर जाते, एमपी में होते तो शायद सक्सेस कर जाते, लेकिन बिहार में सबका दाल नहीं गलता है। जाति का नेता तो यहाँ कई लोग बन रहा है। कोई एक YP गुप्ता है, वो अपना पान का नेता बन रहे हैं। एक है पृथ्वी माली है, वो माली का नेता बन रहे हैं। तो सब नेता बने, वोट कहाँ ट्रांसफर होता है? वोट तो 2-4 लोग को ही मिलना है बिहार में। या तो बीजेपी को जाएगा, या जेडीयू को जाएगा, या लालू यादव को जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिस तरह मुकेश सहनी को एनडीए जो है वह तवज्जो नहीं देती है, और उन्हें जिस तरह हमारे सहयोगी ने कहा कि मुकेश सहनी जो है वह दिल्ली का टिकट कटवाए रहते हैं, पर उन्हें एनडीए की तरफ से कोई कॉल नहीं आता है और मुकेश सहनी एनडीए की बड़ी बैठक में शामिल भी नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी को कितना टिकट मिल पाएगा, कितने सीट पर जो है एनडीए राजी हो पाएगी? इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।